हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है अगेन दिल की बात के ऊपर। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, लाइट सेट हो चुकी है, माहौल बन चुका है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैंने यूट्यूब वीडियो अपनी बनानी शुरू करी एंड क्या वजह थी इस चैनल के पीछे। इस कहानी को जानने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना ही नहीं चाहता था। मेरा खुद फिटनेस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए बस मैं अच्छा दौड़ पा रहा हूँ, तेज़ दौड़ सकता हूँ और पुशअप्स मार रहा हूँ, बस उतनी ही फिटनेस थी। बिकॉज मुझे बनना था हमेशा से एक क्रिकेटर। स्कूल टाइम पे मतलब मुझे शौक था क्रिकेट का एंड मैं थोड़ा सही भी खेल लेता था, मतलब जोनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं खेल चुका था। जब कॉलेज में आया था तो कॉलेज में आके एकदम होता है कि डीयू में गए हो भाई, तो वहाँ पे तो तुम्हारा गेम बन सकता है। ऐसे ही कुछ हुआ था कि मैंने खेलना शुरू करा एंड मेरा एकदम वो साल बहुत ही अच्छा हुआ। फर्स्ट ईयर का लड़का एकदम कॉलेज टीम में हो गया एंड देन ऐसे बातें भी उड़ दी कि यार ये कैप्टन भी बन सकता है, बिकॉज हमारे कॉलेज में कैप्टन चेंज होने वाला था नेक्स्ट ईयर। वो सारी हाइप्स थी। तो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो मतलब तुम गलत जगह पे चल रहे हो। तो वैसा ही कुछ हुआ, बिकॉज ये सब के बाद एंड में हुआ मेरे साथ एक डिटेंशन का सीन, जिसमें कि मेरे को बोला गया कि आपकी 5% अटेंडेंस शॉर्ट है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, जिसका मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने अपने कोच से बात करी, उन्होंने कहा कि मैं दिला दूंगा और उन्होंने मेरी बात करी। तो ये बात सुन के मैं अपने पेरेंट्स को ले गया वहाँ पे। जब मैं अपने पेरेंट्स को वहाँ पे ले गया तो वहाँ पे जाके उसी टीचर ने बात पलट दी। वो कहती कि क्या करोगे 5% अटेंडेंस का लेके, एंड ऐसे नहीं, हमें नहीं पता, 67 ही तो चाहिए थी, इसकी तो 62 या जो भी है, हमें उससे नहीं पता ये इतना भी कर लेता या फिर हमें नहीं पता भाई, हमारा कंसर्न नहीं, हम एक को करेंगे दूसरा भी करेगा। अब भैया आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कॉलेज में करके बन जाओगे? बट नहीं हुआ। वहां तक बात सही थी कि जब ईयर ड्रॉप करना था लगा कि चलो खुद पे आ रही है, बट जब उन्होंने डीमीन करना शुरू किया हमारे पेरेंट्स को, तब बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ है। एंड घर आया तो पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि मतलब यूजुअली एक्सपेक्ट होता है कि मारेंगे या डांटेंगे, मुझे बस एक बात बोली कि देख ले तेरी लाइफ है, जो करना है तुझे कर। ये बात सुन के मुझे एकदम से एहसास हुआ कि अब शायद मैं हाई स्कूल से जब ये कॉलेज में आया हूँ, ये ट्रांजिशन मेरी शायद मैच्योरिटी में भी होना पड़ेगा, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड घर वालों की उम्मीदें अब चेंज हो चुकी है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेटर नहीं बनना एंड आई गेव अप ऑन माई ड्रीम ऑफ बीइंग अ क्रिकेटर। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज मैं वैसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो अपने फेलियर्स को छुपाता है। मैं अपनी सारी बातें सच जो है वो आपके आगे रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ वो मेरे फेलियर्स के वजह से ही हूँ एंड आपको भी जानना ज़रूरी है ये बात। जब ये टाइम बीता तो 1-2 साल फिर मैंने नॉर्मली अपना कॉलेज की लाइफ एंजॉय करी, कि अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंजॉय किया। बट फिर ऐसे ही कुछ 2 साल बीत गए एंड तब एकदम से एक सडन रियलाइजेशन होता है ना लास्ट ईयर में कि आगे क्या करना है। तो ऐसी था कि आई वॉज अटेंडिंग सब इंटर्नशिप एंड ऑल, तो वहाँ पे मुझे पूछा गया कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैंने दिया। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते थे, मतलब तुम्हारा लाइक्स एंड इंटरेस्ट बताओ, हॉबीज बताओ। तो आई टोल्ड देम आई वाज अ स्टेट लेवल क्रिकेटर। उधर तो उन्होंने कहा कि नाइस, फिर आपने छोड़ा क्यों? तो मैंने कहा कि थे कुछ फैमिली इश्यूज और छोड़ दिया। बट जब मैं घर पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं आज क्या कर रहा हूँ। आज की डेट में 2 साल हो गए उस बात को। यार कब तक मैं एक ही बात बोलते रहूँगा कि मैं खेलता था, इश्यूज थे और छोड़ दिया। अब 2 साल बीत चुके हैं, प्रेजेंटली आई एम डूइंग नथिंग। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं यार, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में? ये बात सुन के फिर मैंने रियलाइज करा कि मेरे को अपनी लाइफ में कुछ नई हॉबी लानी चाहिए, कुछ नई एक्टिविटी करनी चाहिए, एंड इट वॉज देन कि मैं फिटनेस फील्ड में आया। अब की बार मैं पिछली मिस्टेक से सीख के आया था, विच वॉज कि 5-6 साल डेडिकेट करने के बाद रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। बेटर है कि आप 1 साल का गोल बनाओ। देखूं मैं अपने आप को कि 1 साल में मुझे लगता है कि क्या मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ इसमें, यानी अगर लगता है कि हाँ कर सकता हूँ तो आई विल कैरी ऑन, वरना 1 साल बाद मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ कि आई डिडंट ट्राई। इस वजह से मैं फिटनेस में आया। तो 1 साल बाद जब मेरे को हो गया तो आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स एंड मुझे एक इसमें करियर दिखने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब जब मेरे को इसमें करियर दिखने लग गया तो मुझे बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, बट मुझे एज अ कोच आना था इस फील्ड में।
एंड एक इन्फ्लुएंसर की तरह आना था, बिकॉज प्रैक्टिकली मुझे डोपिंग एंड ये जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में स्टेरॉइड्स के जो गेम्स होते हैं वो मुझे नहीं पसंद, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है। अगर आप लेते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको नहीं लेना चाहिए, बट देन अगेन जो इसमें सिर्फ डीपली करियर बनाना चाहते हैं तो आई नो कि एक नीड होती है, बट मेरे लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को लोगों को नेचुरल फिटनेस की तरफ इन्फ्लुएंस करना था। बिकॉज मैं पर्सनली एनीमिक बंदा था, मेरा वेट 48 kg था एंड मैं गेन करके अराउंड 75 kg तक पहुंच गया था, अच्छा खासा वर्कआउट करके विद इन दीज ईयर्स। सो आई रियलाइज्ड कि इसके लिए मुझे चाहिए प्लेटफॉर्म। अब इन्फ्लुएंस तो कर लेंगे, नॉलेज भी आ गई, पर कैसे? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा रोडीज। सो तुम्हारा भाई गया रोडीज, तो तुम्हें फिर पता ही है, कभी टीवी पे नहीं आया तो नहीं होगा सिलेक्ट। तो वहाँ पे गया, सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यूजली लोगों को लगा कि यार इसको बुरा लगेगा, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, लाइक मसल अप्स एंड अलग अलग एक्सरसाइज, ह्यूमन फ्लैग, ये सारी एक्सरसाइज को बेसिकली ऐड ऑन कर लिया था, बिकॉज वहाँ पे जाके शो ऑफ तो करना ही है, राइट। बट जब मैं वहाँ गया तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ मेरा, बट द मेन थिंग विच आई रियलाइज्ड वाज दैट कि जब मैं उस भीड़ में खड़ा था, उस भीड़ में पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे, बट मैंने जस्ट इन केस, जब आप वहाँ पे खड़े होते हो आप बात करने लग जाते हो, तो मैंने बात करी एक दो से, तो उनसे मैंने पूछा कितने टाइम से आ रहे हो, कोई कहता 10 साल, कोई कहता 5 साल, 3, 4, 2। मेरे सामने मुश्किल से सिर्फ मैं ही था जो 1 साल बोल के वहाँ पे खड़ा है कि मतलब आज ही आया भाई, पहला टाइम है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बनना क्या है? उन्होंने कहा मुझे एक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे डांसर बनना है, सिंगर बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने उसमें से एक बंदे से पूछा कि भाई तू यहाँ पे 5 साल से आ रहा है और तुझे एक्टर बनना है, तो तू यहाँ क्यों आ रहा है? अगर तेरे को यहाँ पे इन्होंने 5 बारी रिजेक्ट कर दिया तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे अपने गोल को पाने के लिए एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा? तो उसके पास जवाब नहीं था, पर उसकी गलती से मैंने सीखा, मेरा ऑडिशन नहीं हुआ क्लियर। बट जब मैं घर आया तो मुझे एक चीज पता थी कि अगर मेरे पास रोडीज का प्लेटफॉर्म नहीं है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे बस अपना रास्ता बदलना है। और मैंने तब डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा। सो एक जगह फेलियर हुआ क्रिकेटर के टाइम पे, दूसरा फेलियर आया रोडीज के टाइम पे, तीसरे पे बस यूट्यूब पे आ गए। तो यूट्यूब पे आए तो भाई ने तुम्हारा सोचा कि आइडिया कि किसी एक फीमेल पार्टनर को भी रखूंगा ताकि एक फीमेल ऑडियंस को भी टारगेट हो सके, एंड ये आइडिया लेके मैं मस्त सेट हो गया एंड मैंने अप्रोच किया अपनी एक फ्रेंड को एंड उसने हाँ भी बोल दी। सो सब स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी एंड द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि आज मैं शूट करूंगा, शी रिफ्यूज्ड। शी सेड कि उसको जॉब करनी है एंड शी बैक्ड आउट। सो मुझे पहले तो लगा बुरा, बट मैंने कहा कोई नहीं, मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब बताऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि सर्च जारी रहेगी और ये चीज़ करते करते मैंने 2 साल बिता डाले। ये वो मेरा तीसरा फेलियर था। सो 2 साल बिताने के बाद जब रियलाइज हुआ कि भाई एक और कॉलेज खत्म होने को आ गया है, फाइनली जब तक ये कोरोना नहीं आया, जब दुनिया खत्म को नहीं आ गई, मेरे दिमाग पे पत्थर पड़ा कि भाई अब तो दुनिया खत्म होने को आ गई है, अब नहीं तो कब। एंड मैंने रियलाइज करा कि मुझे चैनल बनाना है। मैंने चैनल बनाया। अब की बार मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ करना है तो कितनी सारी नॉलेज आपको चाहिए होती है। मुझे एडिटिंग की 0 नॉलेज थी एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए लगता था पहले कि बस वीडियो बनानी है और डालनी है, बट कैमरा, लाइटिंग जो आप अभी देख रहे हो, एंड देन बहुत सारी चीज़ें, ऑडियो एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो रियलाइज हुई बाद में कि यार ये सारी चीज़ें भी तो सीखनी है। बट अब की बार आई वॉज श्योर कि मुझे करना है एंड मैं करूँगा, एंड मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। सो ये थी मेरी वजह। तो अब इस कहानी का मॉडल क्या है? देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने जरूर अपने क्रिकेटर बनने के सपने को गिव अप किया, बट मैं अपनी लाइफ में एक लूजर का टैग लेके नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं एक लूजर नहीं हूँ। मैं अपने सपने को परस्यू करूंगा एंड उसके लिए मुझे पता है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मुझे ये कहने का मौका नहीं मिलेगा सिफारिश थी उसकी इसलिए आगे आ गया। ये प्लेटफॉर्म मेरी मेहनत पे मेरे को रिजल्ट देगा और मैं इसको करके रहूंगा। सो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो, कुछ भी कंटेंट बना रहे हो, लोगों को शायद अभी पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, आप बनाओ अगर आपको लगता है कि उससे एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये मत करना कि कोरोना खत्म, जिंदगी वापस आ गई ट्रैक पे तो छोड़ दो, बिकॉज ये गलती मैं नहीं करने वाला, बिकॉज मैं अपने ड्रीम्स को चेस करूंगा और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। आज की डेट में जब मुझे एक बंदा भी मैसेज करता है ना कि आयुष भाई
आपकी दी हुई बताई हुई ट्रेनिंग एंड आप जो भी मुझे डाइट बता रहे हो मैं फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे शर्ट फिट होने लग गई है भाई, मेरे बाइसेप का साइज बढ़ गया भाई। मुझे तो पता ही नहीं था गेनिंग में इतना मुश्किल हो जाता है, ईजी लगता था, बहुत खाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिल से। एंड पता है क्या, पता है मुझे आप में से काफ़ी लोग शायद ये वीडियो को ना देख रहे हो, बिकॉज एंड तक बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत कम लॉयल ऑडियंस ऐसी होती है जो एंड तक वीडियो देखती है, जिसमें मैं आपको ब्लेम नहीं करता, बोरिंग हो जाता है कंटेंट। बट मुझे ये पता है कि चाहे लोग 1 मिनट के लिए भी अगर मेरे अपने दिन के लिए टाइम निकाल रहे ना, तो मैं उस 1 मिनट में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। सो अगर आज मैं 10 मिनट ले रहा हूँ ना, विद टाइम 1 मिनट भी काफ़ी होगा मेरा इन्फ्लुएंस करना। आप एंड करते हैं वीडियो के साथ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।